ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल और बंगाल में बवाल की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल किया गया था और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। बड़ा बाजार थाने के पास पुलिस की गाड़ी को फूंक डाला गया। इसके साथ ही नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया। कई और बीजेपी अधिकारी और नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली एक तरीके से की जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान ये पूरा प्रदर्शन उग्र होता हुआ चला गया जब पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल में बवाल बढ़ता चला गया। बीजेपी की तरफ से दरअसल ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कोशिश की गई। पुलिस ने पानी की बौछार की और वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार की गई। उस दौरान की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार से जनता नाखुश है, इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी तरफ ममता सरकार को तानाशाह भी बता दिया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया। बीजेपी नेताओं की बात करें, शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसीलिए वे बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस बात की गवाह कि आज बंगाल में क्या कुछ हुआ, बंगाल की सड़कों पर किस तरीके से बवाल देखने को मिला, आप देख सकते हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए थे और प्रदेश भर से इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि ममता सरकार के तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उसी लिहाज से ये प्रदर्शन जब किया गया तो उग्र हो गया। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। 2024 की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर हैं। इस यात्रा का फायदा क्या होने वाला है ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली में रैली के जरिए दम दिखाने के बाद अब सड़क पर उतरकर पार्टी को मजबूत और लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। उस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये भीड़ नहीं कांग्रेसी है। कोई शहरी है, कोई देशी है। ऐसी ही तस्वीर रामलीला मैदान की। बोल रहे राहुल गांधी और मुख में बात जनता के सम्मान की। इसे 2024 की आहट कह सकते हैं, सुगबुगाहट कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इतनी भारी भीड़ को भूल समझकर नकार देना भी एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। राहुल गांधी की आंधी चलाने के लिए कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में दम दिखाया। भाया जोश कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी को तब्दील करने की कोशिश है तूफान में इस आंधी को। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार और बेरोजगारी की बयार बताते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। गरीब, किसानों से लेकर सभी वर्गों की बात की। यानी इसे 2024 चुनाव से पहले का शक्ति प्रदर्शन कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। देश की राष्ट्रीय राजधानी से 2024 के रण का आगाज, सपनों में गद्दी का राज, अब पदयात्रा का पड़ाव, जनता से जुड़ाव का एक जरिया है।
लेकिन सत्ता की सीढ़ियों में अभी मुश्किलों का दरिया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर का सियासी सफर राहुल गांधी तय करेंगे। कदम से कदम मिलाते हुए कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी अपने राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। राहुल बता रहे हैं कि वो जनता के साथ खड़े हैं, महंगाई बेरोजगारी को तोड़ने पर अड़े हैं, ना कांटों का खौफ ना मुसीबतों का डर, चलते जाएंगे, देखते हैं किस्मत ले जाएगी किधर। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अहमदाबाद पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठे थे। गुजरात में ऑटो से सीएम केजरीवाल जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता का आदमी हूं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, आपका प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। और इसी बीच नोकझोंक की ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, दरअसल किस तरीके से पूरा विवाद बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि मैं जनता का आदमी हूं, मैं आम लोगों के बीच जाना चाहता हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और पुलिस में उस वक्त ये नोकझोंक हुई जब वो ऑटो से जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। कहा कि आप इस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे, सुरक्षा को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ है और अब बात करते हैं एसवाईएल पर हो रही राजनीति की। दरअसल एसवाईएल पर पिछले कई सालों से हम लगातार राजनीति ही देख रहे हैं। न जाने कितनी बार एसवाईएल का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये मसला बहुत ज़रूरी है, अहम है 2 राज्यों के लिए। लेकिन अफसोस, सालों तक समाधान तो दूर, एक कदम आगे भी मामला नहीं बढ़ा और राजनेताओं की राजनीति लगातार जारी है। सत्ता बदली, मुखिया बदले, बदल गई सरकार, ना मुद्दा बदला ना बयान बदले, कैसे होगा सरोकार? और ये संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें। और अगर उनके पास समाधान नहीं है, मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो आए थे अभी हिसार में 2-3 दिन पहले,
उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं फार्मूला है मेरे पास SYL का समझौता करने का, क्योंकि ना पंजाब के पास भी पानी कम है, हरियाणा के पास भी पानी कम है, और मेरे पास एक फार्मूला है, मैं वो प्रधानमंत्री को बताऊंगा। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ जो उन्होंने कहा है। इसे कहते हैं सियासत। राजनीति में दावे और वादे खूब होते हैं। SYL का नाम सुन सुनकर शायद लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन राजनेता राजनीति करने से नहीं थे। केजरीवाल कहते हैं कि उनके पास SYL विवाद का फॉर्मूला है, जिसे हरियाणा पंजाब दोनों को भी पानी मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि वो इससे सहमत नहीं। खैर, दवाई है, मुद्दा सालों पुराना है, देश की सबसे बड़ी अदालत में भी गूंज चुका है। केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को साथ बैठकर विवाद सुलझाने की सलाह दे चुका है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। हम इसे सियासत क्यों कह रहे हैं, जरा आगे देखिए। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि पंजाब के चुनाव प्रचार में केजरीवाल ने खुद कहा था कि वो SYL के खिलाफ है। इस पर पंजाब सरकार का पहला हक है। पंजाब के चुनाव में उन्होंने कहा था मैं SYL के खिलाफ हूँ और पहला हक पंजाब के पानी का बनता है। ये केजरीवाल जी के पंजाब चुनाव के का भाषण है। पंजाब में तो वो सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं, हरियाणा में कहते हैं कि मैं गोपनीय रूप से प्रधानमंत्री को बताऊंगा। क्यों भाई, हरियाणा के लोगों को भी सार्वजनिक बताओ क्या फॉर्मूला है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जब उनके पास इसका समाधान है तो फिर उसे पब्लिक के सामने रखना चाहिए। राजनीति यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा और देखिए, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस और बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। सुनिएगा। SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। तो वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल भी कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि SYL के पानी पर हरियाणा का हक है। ये पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। जल्द नहर का निर्माण होना चाहिए ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। कि SYL से जो पानी है, उस पानी का अधिकार हरियाणा का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि पंजाब, हरियाणा, केंद्र सरकार मिलकर के आपसी समझौते से और इसको एग्जीक्यूट कराएं। अब चूंकि आपसी समझौते की कोई बात बनी नहीं है, दोनों CMs का भी बैठने का हमने प्रयत्न किया कि किसी तरीके से वो मान जाएं इसको पूरा करने के लिए, लेकिन पंजाब की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जब पंजाब की ओर से रिस्पॉन्स नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। शायद ये वो मुद्दा है जिससे अलग अलग दल सत्ता की सीढ़ियों तक चढ़ना चाहते हैं, इसलिए दशकों से अभी तक ये मामला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। राजनीति न जाने कब तक जारी रहेगी और प्यासे इलाके प्यासे रहेंगे। SYL पर सियासी वार, दूसरी तरफ से पलटवार न जाने कब तक रहेगा बरकरार।